प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारा जगत का, सारी सृष्टि का, हर छोटे बड़े बूढ़े जवान सबका, स्त्री पुरुष का परमेश्वर है। वो अपने वचनों में कहता है कि वो हमारा कल्याण ही सोचता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठ लिया, अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दित्ता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर सृष्टि की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदियां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु से समर्थी दे पवित्र नाम च मंग लैने आमीन। आमीन। हालेलुया। मुकुट पहन ले जरा। परमेश्वर हमारा केवल कल्याण चाहता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमको और आपको बनाया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि उसी की ये वाणी है और वो सत्य बोलता है और न्याय करता है। हालेलुया, क्योंकि वो सच्चा और न्यायी है। उसके अलावा कोई सच्चाई में न्याय नहीं कर सकता। हम फिर बोलते हैं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम कितने भी बुरे हो जाएं, कितने भी गंदे हो जाएं, वचन कहता है एक मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो मां से बढ़कर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हम बुरे हो जाते हैं, गंदे का मतलब है कि हमारा मन गंदा हो जाता है, हमारी आंखें गंदी हो जाती हैं, हमारा शरीर काम वासनाओं से भर जाता है, लालच कर लेता है, अपने शरीर पर और अपने धन पर घमंड करता है। फिर भी परमेश्वर अवसर देता है और वो हमेशा हमारे कल्याण की बात सोचता है। हालेलुया। सुनिए, उसने जो भला है, हमारा परमेश्वर जो भला करता है, हमारी अर्थात इज़राइल और यहूदा के घराने की भलाई करता है और चाहता है। इज़राइल जो याकूब के द्वारा एक नाम दिया गया उस कौम को, और यहूदा जिसमें परमेश्वर ने यीशु मसीह को पैदा किया। यहूदा के गोत्र, यहूदा का बब्बर, यहूदा का शेर, वो मेमना जो यीशु मसीह कहलाता है। इसलिए वो कहता है कि मैं, यानी कि परमेश्वर यहूदा के घराने की और इज़राइल की भलाई करता है और करता रहेगा। आने वाले दिन में वो हमारी ही राह है, हमारा ही मार्ग है और हमारे लिए सच्चाई है। हालेलुया। उन दिनों में जो उसने हमारे कल्याण और अर्थात हमारी भलाई के लिए जो भी वचन कहे हैं, यानी कि जो परमेश्वर हमारे लिए वचन बोलता है, कहता है या लिखे गए हैं, उनको हम पढ़कर देखें। उसने हमारे लिए केवल जीवन को चुना है, मृत्यु को नहीं चुना।
हालेलुया। सुनिए, उनको वो पूरा करेगा। आने वाले दिन ऐसे होंगे, वो हमारे लिए ऐसा काम करने वाला है जो सृष्टि में एक ही बार होगा। वो यह है कि हमारे राजा दाऊद के घराने को उसने चुना और उसके घराने में से एक ऐसा बीज उसने बीज दिया जिसका नाम यीशु मसीह है। जो उसका वचन था उसके मुख से निकला था, जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया था, जो जगत की ज्योति था। हालेलुया। उसी घराने में से उसने ये एक ऐसा बीज, जो ऐसा फलदार पेड़ भी, जो सदा सदा का महायाजक भी है और हमारी पीढ़ियों के लिए जो न्याय ठहरेगा, हमारे लिए भेज दिया। उसका जिक्र आप पवित्र शास्त्र में शुरू से लेकर अंत तक सब जगह पढ़ सकते हैं कि उसके आने से सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष पहले ही बुनियादी हो चुकी थी। हालेलुया। सुनिए, वो सदा काल के लिए हमारा महायाजक और पीढ़ियों के लिए न्याय रहेगा। धर्म अर्थात अच्छे और भले काम करेगा, वो यहूदा के गोत्र में से होगा और लोग अर्थात यहूदा के गोत्र के लोग चैन और आराम से रहेंगे। कौन? आप अपने आप को इजरायली कहते हैं, यहूदी कहते हैं, बिन्यामीनी कहते हैं, यहूदा के गोत्र में से कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आज का वचन आपके लिए आने वाले समय में चैन और आराम का होगा। संसार जलेगा, तड़पेगा आग में, लेकिन परमेश्वर के मेमने, परमेश्वर के शेर, परमेश्वर के बच्चे आराम और चैन से रहेंगे। हालेलुया। सुनो, वो कहता है यरूशलेम नगर शांतमय हो जाएगा। अब शांतमय कैसा होगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है वो बेखौफ बसा रहेगा। भविष्यवाणी की बातें हैं ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यहोवा हमारी धार्मिकता अर्थात परमेश्वर की ओर से हमारी शुद्ध लेने वाला, हमारी सुरक्षा करने वाला, हमारी भलाई करने वाला, सब काम जो हमारे लिए होंगे वो करेगा और दिखाएगा। तब एक की जुबान कहेगी, यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणामय परमेश्वर है। वो ही यहोवा परमेश्वर है जो सृष्टि का करता है। हालेलुया। सुनिए, ये धर्म की डाल कौन है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए धार्मिकता है। हालेलुया। हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा जीवन देने वाला यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसकी 14 से 16 आयत तक। यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इसराइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक ढाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता है। यहोवा हमारी धार्मिकता है, यानी कि अच्छा और भलाई का काम करने वाला हमारा प्रभु, पवित्र और सच्चा न्यायी, वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। अब सुनिए, अब हम आपको बताते हैं, परमेश्वर तो हमारे कल्याण के लिए ही सोचता है, पर हम एक दूसरे को धोखा देते हैं।
एक दूसरे को फाड़ खाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और केवल अपने आप को शुद्ध और पवित्र कहते हैं, जबकि हम अंदर से कितने गंदे और गिरे हुए लोग होते हैं। हम सच कहते हैं। आप देख सकते हैं मसीही लोग आजकल आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को यीशु मसीह कहते हैं, वो अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा हुआ कहते हैं, जबकि पवित्र आत्मा जी एक ऐसे पवित्र और शुद्ध है जो कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो क्या कहता है? फिर भी परमेश्वर के नाम से ही वो सब कुछ करते हैं। पत्थर बीच में ले आते हैं, पहले भी पत्थर लाते थे, आज भी पत्थर लाते हैं। ये कहते हैं एक दूसरे को जूतों से मारो। क्या गैर जातियां लोग ये बर्दाश्त करेंगी कि देखो मसीह के लोग अपने आप को शुद्ध और पवित्र कहते हैं और यहां पर जूतों से लड़ते हैं, एक दूसरे को पत्थरवाह करने की कोशिश करते हैं, जबकि पहले पत्थर किसी और काम के लिए होता था। परमेश्वर कल्याण करता है, ये नुकसान करते हैं। हालेलुया। जब याकूब और उसका ससुर लाबान आमने सामने आ गए, कब? जब याकूब उसका घर छोड़कर अपने घर को चल पड़ा था, चोरी से सब कुछ लेकर, उसका सामान भी लूटकर, घोड़े, गाय, बैल, खच्चर, भेड़, बकरी और उसके बेटे बेटियां यानी कि जो अपने जन्माए थे, सबको लेकर, दास दासियां लेकर चुपके से रात को निकल गया था। तब उसने भी मार्ग में आकर उसको घेर लिया। अब दोनों में झगड़ा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को वचन दिया था कि वो तेरी सुरक्षा करेगा। इस बात से लाबान डर गया। दोनों ही धोखेबाज थे, दोनों ही एक दूसरे का नुकसान करते थे। हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग आपस में एक दूसरे को फाड़ ना खाए, परमेश्वर बीच में आ गया। तब उन दोनों ने एक दूसरे को उसकी बुराइयां सुनानी शुरू कर दी। हालेलुया। कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया। याकूब ने कहा कि तेरी दोनों बेटियों के लिए उसने 14 साल तेरी सेवा की और फिर उसके बदले में काम काज किया और तेरी सेवा 6 साल की, यानी कि जीवन के 20 साल उसने तेरी सेवा में लगाए, लेकिन फिर भी तुमने इसकी कदर नहीं की। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, जो कुछ परमेश्वर ने करना है वो करना ही करना है। तब उन दोनों ने अपने दोनों के बीच में फैसला किया कि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो दूसरे को नुकसान दे और घाटा हो जाए। तब उन्होंने, याकूब ने कहा कि पत्थरों का ढेर लगा दो। लाबान कुछ और सोच रहा था। पत्थरों का ढेर लग गया। तब उन दोनों ने उस पत्थरों के ढेर में बैठकर, यानी कि आसपास बैठकर भोजन किया और वाचा बांधी कि ना तो लाबान उस पत्थरों के ढेर को तोड़कर या लांघकर याकूब की तरफ आएगा, ना याकूब आज के बाद इन पत्थरों के ढेर को लांघकर लाबान की ओर जाएगा। पत्थर इसलिए परमेश्वर ने रखे थे कि आपस में वाचा बांधो, क्योंकि याकूब ने पत्थर को परमेश्वर का भवन कहा था और वो पत्थर कोई और नहीं है, हम और आप ही हैं।
हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यहोवा का तेज वहां था, इसलिए लबान कुछ नहीं कर सका। उसने कहा, ठीक है, हम इन बातों को दोनों एक चिन्ह ठहराते हैं कि एक दूसरे पर ना दोष लगाएंगे, ना किसी का बुरा करेंगे। आप वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसकी 44 से 46 आयत तक। अब आ, मैं और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। ये सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर बनाया और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। अब सुनिए, हर मनुष्य बुराई करने के बाद भी अपनी गलती को महसूस करता भी है और नहीं करता भी है, और अपने बचाव में कई तरह के काम करता है, कई तरह के हथकंडे अपनाता है। और दोनों ने आपस में शपथ खाई, वाचा बांधी कि कोई भी उस पत्थरों के ढेर को पार करके दूसरे का बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो पत्थर परमेश्वर का भवन गिना गया था, वहां पर बलिदान चढ़ाया गया था। अब देख लीजिए, और यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये एक दूसरे को पत्थरवाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, ये मामला आपस में बीच बचाव का था। दोनों ओर से पत्थर इकट्ठे किए गए थे, वाचा बांधी गई थी। हालेलुया। उसके लिए दोनों ने अपनी अपनी इच्छा परमेश्वर पर छोड़ दी थी। क्यों परमेश्वर जो संसार का कल्याण चाहता है, वो नहीं चाहता था कि दोनों घरानों में झगड़ा हो जाए। हालेलुया। उसके लिए ये कल्याण की बातें, ये कल्याण के वचन इसीलिए परमेश्वर ने लिखे हैं कि आपस में प्रेम रखो, सुलह करो। लेकिन वचन में क्या था, आपको पढ़कर सुनाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसका 51 और 52 वचन। फिर लबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख, जिसको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। ये ढेर और ये खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने के विचार में ना तो तू इस ढेर को पार करके तेरे पास आऊंगा, और ना तू ढेर को इस खंबे को पार करके मेरे पास आएगा। अब देख लीजिए, वहां भी ये वचन ऐसे बोले जाते थे, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि जालंधर शहर के दो बड़े बड़े चर्च आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक दूसरे की बकरियां छीनने चाहते हैं, क्योंकि भेड़े इनके पास नहीं है। हालेलुया। और दूसरे लोग भी इनमें अपने हाथ सेक रहे हैं। क्यों? वो अपने अपने प्रसिद्धि के लिए अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि जाओ मिलकर दुआ करें ताकि हम सब लोग परमेश्वर के कल्याण की बात लोगों को सुनाएं, लेकिन वो एक दूसरे को फाड़ खाने की बात कर रहे हैं। और शैतान इनका तमाशा देख देखकर मुस्कुरा रहा है, और गैर जातियां चाहती हैं कि ये लोग आपस में लड़े और इनकी चर्च बंद हो जाए, इनकी भेड़े तितर बितर हो जाए, इनकी बकरियां भाग जाए, और वो लोग इनके घरों में बैठकर, इनके पत्थरों पर बैठकर जश्न मनाएं। इनको चाहिए कि एक दूसरे को क्षमा करें, और अगर किसी ने बुरा किया है तो उसको अनदेखा और अनसुना करें, बुरा ना करें, एक दूसरे से क्षमा मांगे, ताकि संसार को मालूम हो जाए कि हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, जो दयालु है, करुणामयी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख देकर पछताने वाला हमारा मुक्तिदाता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलने ਲਈ पिता जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहे। आमीन। आमीन। इसलिए अच्छा है आपस में सारे मिलकर प्रेम करो और परमेश्वर की महिमा सारे जगत में हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की।